Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic of discussion is reproduction in organism. Okay, let's be start. The period from birth to the natural death of an organism represent its life cycle. जो पीरियड होता है किसी ऑर्गेनिज्म का कब से लेके कब तक, बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ स्पान को रिप्रेजेंट करता है। जो लाइफ साइकिल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल, सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव एंड लास्ट वन इज सेनेसेंट फेज। रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूटी बनी रहे, वो किसके द्वारा होती है? रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें किसी भी अदर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट की तरह, इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है किससे बनती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होती है? अपने पेरेंट की सिमिलर ही होती है, और इन्हें हम क्लोन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेल डिवीजन होता है वो भी क्या है? एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप है कि इनके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा। नेक्स्ट जो है एनिमल एंड माइक्रोब्स, वो भी किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? असेक्सुअली करते हैं। कौन से मेथड के द्वारा? फिशन, बडिंग एंड रीजनरेशन के द्वारा। और इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज यूज फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके लिए यूज होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और प्लांट्स के जो रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपर्स, लीव्स, सारे के सारे कैसे एक्ट करते हैं? वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं। और जो बैम्बू की स्पीसीज है वो क्या करती है? अपने लाइफ इस पानी के अंदर सिर्फ एक बार ही फ्लावर करती है, 50 से लेके 100 ईयर के अंदर। स्ट्रोबिलंथस कनुथंथस फ्लावर वंस इन 12 ईयर। ये किस में, मतलब स्ट्रोबिलंथस है वो 12 ईयर के अंदर एक बार ही फ्लावर करता है। इट लास्ट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2018 के अंदर देखा गया था कि ये लास्ट बार क्या हुआ था? फ्लावर हुआ था। इन पार्थेनोजेनेसिस फीमेल गेमेट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो पार्थेनोजेनेसिस होता है उसके अंदर जो फीमेल गेमेट रहता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी अकर इन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ for reproduction. Next is reproductive process and associated behavior are regulated by hormone and environmental factor। जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है और जो बिहेवियर है वो किससे रेगुलेट होता है? हार्मोन से होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा होती है। कंटिन्यूस ब्रीडर्स कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। सीजनल ब्रीडर्स कैन ब्रीड इन स्पेसिफिक सीजन। और जो सीजनल ब्रीडर्स रहते हैं वो एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर ही ब्रीड करते हैं। ऑयस्टर साइकिल इज द मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द नॉन प्राइमेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। और जो ऑयस्टर की साइकिल है वो मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसके अंदर? नॉन प्राइमेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द प्राइमेट ऑफ मैमल्स। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसके अंदर है? प्राइमेट्स एंड मेमल्स। गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफर है वो क्या है? एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। गेमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। और गेमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? जो गेमेट है उसका मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। मियोसाइट्स आर गेमेट फॉर्मिंग डिप्लॉयड सेल गेमेट मदर सेल। जो मियोसाइट है और वो क्या फॉर्म करते हैं? डिप्लॉयड सेल गेमेट मदर को फॉर्म करते हैं। गेमेट आर हैप्लॉयड इन नेचर। गेमेट क्या होते हैं? हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं। रिसीव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस के एंड में वो क्या करते हैं? सिर्फ एक सेट ही क्रोमोसोम को रिसीव करते हैं। और जो हैप्लॉयड पेरेंट है वो प्रोड्यूस गेमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। हैप्लॉयड पेरेंट किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं? माइटोटिक डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। मोनेरल्स, फंजाई, एल्गी, ब्राइफॉट सारे के सारे एग्जाम्पल है। डिप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस हैप्लॉयड गेमेट। जो डिप्लॉयड पेरेंट है वो कैसे क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉयड गेमेट करते हैं। कौन से डिवीजन के द्वारा? मियोसिस के द्वारा, जैसे कि टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। गेमेट ट्रांसफर एनेबल ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट फिजिकली लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। और गेमेट ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल गेमेट एक दूसरे के पास में आते हैं और क्या इंडिकेट करते हैं? फर्टिलाइजेशन को इनिशिएट करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है?
है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर होता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, मोस्ट वाइटल इवेंट है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ द मेल गेमेट। और जो सीड प्लांट है उनके अंदर पोलन ग्रेन है वो क्या है, कैरियर है मेल गेमेट्स के लिए। A specialized event called pollination facilitates the transfer of pollen grain to the stigma। और जो पोलिनेशन होता है एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, कहाँ होते हैं, स्टिग्मा तक। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड द कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन। फिर जब पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के क्लोज आ जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनिशिएट हो जाता है। ये एक क्या है, सक्सेसफुल इवेंट कहलाता है। जाइगोट इज द वाइटल कनेक्टिंग लिंक। जाइगोट क्या है, एक वाइटल कनेक्टिंग लिंक है इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन जनरेशन। और जो कंटिन्यूटी को शो करता है स्पीसीज की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओविपेरस एनिमल्स आइदर ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन दोनों ही हो सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। इन दीज एनिमल्स पेरेंट केयर इज वेरी लेस। और उनके अंदर क्या होता है, जो पेरेंटल केयर होती है वो बहुत ही लेस होती है। विविपेरस एनिमल्स शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन दीज एनिमल पेरेंटल केयर इज़ वेरी हाई। उनके अंदर क्या होता है, जो पेरेंटल केयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। और जो एम्ब्रियोजेनेसिस है इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और ओव्यूल जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। और ओवरी किस में हो जाती है, फ्रूट के अंदर हो जाती है। विच हैज थिक वोल्ड कॉल्ड कोल्ड पेरिकार्प। उसकी जो थिक वोल्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और उसका काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन देने का रहता है। एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज पैरामीटर ऑफ सेनेसेंस स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इट्स अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। और एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या हो जाता है, सेनेसेंस हो जाता है और जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then subscribe our channel and share. Thank you so much.